हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। अगर आपको वजन घटाना है तो 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आपको वजन मेंटेन रखना है तब भी आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। वजन घटाना है तो एक्सरसाइज के साथ साथ आपको खाना भी हेल्दी खाना होगा। हेल्दी का मतलब यही है कि आप अपने घर का बना हुआ खाएंगे और जो भी खाएंगे तो आपको धीरे धीरे चबा चबा के खाना है। और ज़्यादा तेल मसाला वाली चीज़, मैदा है, मीठा है, इनसे आपको दूरियां बना लेनी है। जब तक आप वेट लॉस जर्नी में हैं तब तक थोड़ा सा ज़्यादा आपको वो रहना होगा कि जैसे ज़्यादा आप मतलब 15 दिन में, महीने में कभी कभार आप ऐसे मैदा मीठा का उपयोग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। कोशिश करिएगा जब तक वेट लॉस जर्नी में है तो आप बंद ही कर दें तो अधिक अच्छा होगा। जो लोग चाय पीते हैं तो मैं 2 बार चाय आधी आधी कप के लिए बोलती हूँ। अगर आप छोड़ सकती हैं तो और ही अच्छी बात है, ठीक है, जिससे जैसे आप लोगों से हो पाएगा। और जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप इन एक्सरसाइज को रोज़ करेंगी तो आपका कहीं का फैट रह जाएगा, ठीक है। जिसका मान लीजिए गलती से रह जाता है, किसी का हिप में, किसी के बेली फैट में, उसको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की वो होती है। थोड़ा सा आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, बेली फैट के लिए ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे। और जैसे मान लीजिए हिप है, हिप के लिए भी एक्सरसाइज करिए तो ऑलरेडी 1 से 2 महीने में कम हो जाएगा। बेली फैट थोड़ा सा टाइम लगता है कम होने में, लेकिन हो जाता है। आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर होगा। एक सिस्टर का कमेंट आया था, शायद वो 3-4 महीने बाद कमेंट की हैं। वो बीमार हो गई थी, चिकनगुनिया हो गया था, तो उनका पूछना है कि मैं ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करूं कि जिससे उनके पैर में पेन ना हो। तो वैसे तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको अभी 10-15 दिन हुए हैं बीमारी से निकले हुए तो आप अभी रेस्ट करिए। अगर 1-2 महीना हो चुका है आपको निकले हुए बीमारी से तो फिर आप ना खाने में ध्यान दीजिए। खाने में जैसे मैं हेल्दी चीज़ें बताती हूँ कि आप हेल्दी चीज़ें खाइए, जैसे कि मतलब ज़्यादा तेल मसाला नहीं, फ्रूट वगैरह है, ड्राई फ्रूट है, ये दालें हैं, सलादें हैं, ये चीज़ सेवन करिए। और जैसे मैं जो जिस दिन मैं बैठ के करती हूँ एक्सरसाइज, बैठ के योगा वगैरह करती हूँ, उसको आप करिए। उससे आपको पैर में दर्द नहीं होगा, ठीक है। उससे आपको राहत मिलेगी। कहेंगे तो मैं और वीडियो बना दूंगी, लेकिन आप पीछे के वीडियो में जाके देखेंगे मैं रोज़ ही बैठ के करती हूँ, आज नहीं की हूँ ज़्यादा, तो इसलिए आज नहीं दिखा पाई हूँ। आप दूसरी वीडियो में जाके देख सकती हैं। तो एक्सरसाइज अगर आपको 1 से महीने 2 महीना हो गया होगा तभी करिएगा, नहीं तो वीकनेस तो देखिए आएगी ही आएगी। अब बोल भी रही हैं कि आपको वीकनेस है। आप धीरे धीरे आप खाना में पहले ध्यान दीजिए। खाना जितना हो सके आप धीरे धीरे चबा के खाइए। जैसे मैं बताती हूँ कि हर निवाले को आप 32 बार चबाइए, 15 बार चबाइए, 25 बार चबाइए। कोशिश करिए, पहले इसकी आदत डाल लीजिए। आपका वेट घट जाएगा इसी से, लेकिन एक शेप में लाने के लिए बॉडी को और स्किन लूज ना हो उसके लिए एक्सरसाइज करनी होगी। लेकिन आप थोड़ा सा आप ठीक हो जाइए फिर करिएगा, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रही हैं तो आप मेरी बात अगर समझ पा रही होंगी तो आप खाने में पहले ध्यान दीजिए। हेल्दी हेल्दी चीज़ें खाइए, तेल मसाला में मीठा मैदा थोड़ा कम कर दीजिए तो होगा, ठीक है। आपकी ताकत भी आएगी। और जैसे दूध है, पनीर है, सोयाबीन बड़ी है, ये सब चीज़ें, हरी सब्जियां हैं, दालें हैं, सब कुछ खाइए बढ़िया। 1 चम्मच आप पिघला हुआ घी भी खा सकती हैं डेली। अगर तेल कम कर रही हैं तो घी खा सकती हैं, ठीक है। 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाइएगा। दोपहर में आप 1 चम्मच खा सकती हैं, ठीक है। ऐसे करके दूध बिना मलाई वाला पीजिए, अंकुरित बीज लीजिए, फ्रूट वगैरह लीजिए। इनसे सबसे आपको ताकत आएगी। एक दिन के खाने से नहीं आएगी, आप 15 दिन 1 महीना खाइए, ज़रूर अंतर पड़ेगा, ठीक है। ऐसे कर लीजिएगा। जो नए लोग जुड़ रहे हैं, वजन घटाना चाहते हैं, जैसे मैं बताती हूँ कि एक्सरसाइज जो भी आपको करना है, जैसे ये सब मैं कर रही हूँ ना, आपको पैर इधर को ले जाना है, उधर को ले जाना है। इनमें बेली फैट में, हिप में, जांघों में, कंधों में बहुत जोर पड़ता है। आप करके देखना, आप लोग करिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि जल्दी जल्दी करूं, आपसे जितना हो पाएगा उतना करिएगा ज़रूर। 50 से ऊपर ही करिएगा एक एक्सरसाइज को। अगर आपको 4 से 5 दिन हो जाएंगे तो 50 से ऊपर ही करना है। अब फिर आप बताइएगा कि मेहनत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, कितना जोर लगता है, कहाँ जोर लगता है। जहाँ जोर लगता है वहाँ का हर जगह का फैट आप लोगों का कम होगा, साइड फैट भी कम होता है,
ठीक है। तो करिएगा, रोज़ मैं चेंज कर करके आप लोगों के सामने वीडियो लाती हूँ। इतनी हज़ारों एक्सरसाइज में, मतलब कहने का 15 से 20 एक्सरसाइज मैं डेली बताती हूँ। करिए, आपका हर जगह का शेप आएगा। ठीक है। परेशान नहीं होइए कि हमारा बेली फैट ज़्यादा है, हमारा हिप ज़्यादा है, कि हमारा ब्रेस्ट ज़्यादा है। जंप करेंगी तो हिप भी कम होगा, ब्रेस्ट भी कम होती है, बेली फैट भी कम होता है। जो मैं आगे पैर करके जंप करती हूँ ना, उसमें से और जल्दी बेली फैट में अंतर पड़ता है। लेकिन वो ज़्यादा कर नहीं पाते हैं, किसी की भी बात हो। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो आप लोग दीवार का सहारा लेके भी आप पैर उठा के कर सकते हैं। ठीक है। कोई टेबल हो, चेयर लो, चेयर में ऐसे पीछे खड़े होके आप कर सकते हैं, अगर ज़्यादा मतलब दिक्कत होती हो तो। ठीक है। बेली फैट के लिए जो मैं लेट के करती हूँ वो भी है अच्छी, ये भी सब बेली फैट के लिए हैं। पूरी बॉडी में ही अंतर पड़ता है। वही मैं बोल रही हूँ कि आप जो मेरी एक्सरसाइज आप हमें फॉलो करके कर रही हैं, ज़रूर कम होगा। और साथ में आप लोग खाने का भी ध्यान रखिए। जब तक चाहे बेली फैट बस हो या कि हिप बस हो, जब तक आप लोग खाने में ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका कुछ कम नहीं होगा। खाने में ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। साथ में आपको 20 मिनट 40 मिनट एक्सरसाइज करनी है, बहुत अच्छे से रिजल्ट आएगा। परेशान नहीं होइए। देखिए, अभी तक मैं, आप 9 महीना से हमें देख रही हैं, अभी तक मैं एक्सरसाइज करती रहूँगी, करती रहूँगी। तो देखिए, करने से ही फल मिलता है। और ये एक्सरसाइज को मैं बोल रही थी कि इसको आपको, आपका घुटना आगे से उठना चाहिए, पीछे को नहीं जाना चाहिए। आगे से जितना आपको उठा सकती हैं उठाइए। इसमें बहुत जोर पड़ता है, खासकर बेली फैट में, ब्रेस्ट में, हर जगह। जंप करने से बहुत जल्दी वेट लॉस होता है, लेकिन आप जंप भी 50 से लेकर 100 बार तक करिए। हर तरीके के जंप हैं, जैसे जंप करना हो वैसे करिए। आप ज़्यादा पैर उठा के कर सकती हैं, कम पैर उठा के कर सकती हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग कौन सी वाली कर सकते हैं। देखिए, ज़्यादा वजन होगा या कि ज़्यादा उम्र के हैं, नहीं हो पाएगा तो ज़बरदस्ती नहीं करिएगा, लेकिन अगर हो पाता है तो ज़रूर करिएगा। देखिए, इसमें ज़्यादा मतलब वैसे नहीं, हमको घुटने उठने नहीं दर्द होते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमको गले में सूखने लगता है, वो चीज़ें हमको होती। वैसे थकान लगती, मेरे घुटने उठने में दर्द नहीं होता है। लेकिन जिसके होगा वो लोग नहीं करेंगे, वो लोग एक एक पैर आराम आराम से करेंगे। ठीक है। तो आप लोग इस हिसाब से करिएगा। तो वही मैं बोल रही थी कि देखिए, मैं अभी तक कर रही हूँ, करती ही जा रही हूँ। आप लोग करिए तो एक्सरसाइज करने से मेंटेन रहेंगे। और खाना में ये है कि जब वज़न घट जाता है तो हम लोग बीच बीच में चीटिंग कर सकते हैं। लेकिन जिनका वज़न अभी प्रॉपर नहीं घटा है तो वो लोग अभी खाने में प्रॉपर ध्यान रखें। प्रॉपर जब तक ध्यान नहीं रखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो अब मीनाक्षी जी, आप 3 kg ये घटाना नहीं चाह रही हैं कि उतने में ही रखना है अभी, कि घट नहीं रहा है? अगर घट नहीं रहा है तो आप डाइट थोड़ा सा अपना चेंज करके घटा लीजिएगा। अगर उतने में ही रहना है तो फिर अच्छी बात है। ठीक है। वो आप देख लीजिएगा कि आपको कितना रखना है। वैसे आप बोल रही हैं कि आपकी हाइट लंबी है तो उतना भी चलेगा, तो अच्छी बात है। अगर 65 ला लेंगी तो और अच्छी बात है। मैं यही कहूँगी कि 65 ला लीजिए। 65 के बाद आप नहीं लाइएगा, वो ऑलरेडी कभी भी ऊंच नीच होती रहती है, तो वो 68 चला जाएगा। 65 आप कर लीजिए। ठीक है। रीना जी, आपका, आप भी बोल रही थी कि रुका हुआ है, तो आपका भी हुआ कि नहीं हुआ? इधर उधर खाने में थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। एक्सरसाइज का जो तरीका आपने किया होगा, जो टाइमिंग रखी होगी, उसको चेंज कर दीजिए थोड़ा सा। जैसे मैंने बोला कि एक ही टाइम आप खाना खाइए, दूसरे मतलब एक टाइम हफ्ते के लिए आप लोग इग्नोर कर दीजिए। जैसे फ्रूट खा लीजिए, कुछ और खा लीजिए, ऐसे करके। तो जिनका रुका हुआ है, स्टिक है ना वजन, वो थोड़ा सा हिल पड़ेगा। ठीक है। तो आप लोग अगर घटाना चाहते हैं तो, अगर उतने में ही रखना है तो कोई बात नहीं। ठीक है। एक्सरसाइज तो कर ही करिएगा। जैसे कमर उमर दर्द होने लगती है ना, तो इसको ज़रूर करा करिए। मैं थोड़ा ही दिखाती हूँ, जब मैं पैर उठाना इधर उधर करती हूँ तो कमर बहुत दर्द होने लगती है। आप इसको करेंगे ऐसे तो बहुत राहत मिलती है। ठीक है। तो इनको ज़रूर, जो भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो आप लोग उसको ज़रूर करा करिए। वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव है, मैं बताना भूल जाती हूँ, और आप लोगों को शायद ये लगता है कि नहीं ये ऐसे ही है। नहीं, मैं रेस्ट में करती हूँ, लेकिन इससे कमर में भी बहुत अंतर पड़ता है, और साइड फैट में भी। आप इसका भी 20 सेट लगा सकते हैं, आपके साइड फैट जाएगा, बेली फैट जाएगा। ठीक है। ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं है। आप इसको एक एक पैर से, जिसका मान लीजिए दोनों पैर से नहीं उठा पा रहे हैं, आप लोग एक एक पैर कर लीजिए। ये जंघों के लिए, बेली फैट के लिए बहुत अच्छा है। आप एक पैर से भी शून्य बना सकते हैं, दोनों पैर से बना सकते हैं। ठीक है। तो जैसे आपको ईजी लगे वैसे करिएगा। पहले मैं कमर के नीचे हाथ रखी थी,
तो उतना अच्छे से जोर नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब मैं कमर से हटा ली हाथ तो फिर बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा था। अभी खुद मेरे से 20 बार से ज़्यादा नहीं हो पाता है, 20 बार एक तरफ से, 20 बार एक तरफ से कर पाती हूँ। ठीक है, आप लोग भी करिएगा, इंजॉय करिएगा। कुछ पूछना होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर देती हूँ वीडियो द्वारा। और कमेंट ज़रूर आप लोग किया करिए, और किसका कितना घटा है ये भी बताया करिए, और कौन कौन लोग शुरुआत कर दिए हैं ये भी बताया करिए। ठीक है, आप लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। कोई भी हो, देखिए मैं हमेशा, कोई कभी भी कमेंट करता है, मैं ये नहीं देखती हूँ कि पहली बार किया है कि कैसे किया है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। हाँ, आप लोगों की वो है कि आप लोग कमेंट करके दोबारा वीडियो नहीं देखते हैं तो आप लोगों को मैसेज नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं ज़रूर रिप्लाई देती हूँ, कमेंट में भी दे देती हूँ। और कभी कभी कमेंट में जब बहुत बड़ी बात होती है, बताना समझाना होता है, तब मैं वीडियो में ही समझाती हूँ कि इसलिए कि मैं लिख के इतना नहीं समझा सकते हैं, लिखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, इतना लिखने कौन बैठेगा। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ अगर वीडियो में बताऊँगी तो आपके साथ साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी समझ में आएगा, उनको भी पता चलेगा। अब वीडियो में मैं अच्छे से समझा पाती हूँ। तो जो लोग मतलब नहीं कर पा रहे हैं एक्सरसाइज, तो वो खाने में ध्यान रखें। अगर टाइम थोड़ा भी बहुत मिलता है उसको भी ध्यान, मतलब एक्सरसाइज भी कर लें। पम्मी जी, सृष्टि जी, आप लोग कैसे हैं? सब लोग बताइएगा। जो नए लोग जुड़ रहे हैं, जो मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो रोज़ की वीडियो देखा करें। आप एक्सरसाइज करने से पहले एक बार देख लिया करें, या कि एक्सरसाइज करते कि वीडियो लगा के एक्सरसाइज करा करें, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। आपको ये लगेगा कि वो कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। और खाना खाने से पहले एक बार वीडियो ज़रूर सुन लिया करिए। खाना खाने से आप पहले सुनेंगे तो आपको ये रहेगा कि आपको खाना चबा चबा के खाना है। ऐसे आपको मोटिवेट मिलेगा, आपको मतलब मनोबल मिलेगा कि आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ करना होता है, मेहनत करनी होती है, टाइम देखिए आपको निकालना होगा। नहीं मिलता है तो आप जल्दी उठ के निकालिए, या कि जल्दी काम करके निकालिए। बड़ी फैमिली से हैं कि छोटी फैमिली से हैं, आपका काम करने का तरीका चेंज करना होगा। वैसे आप करना चाहेंगे, मन बना लेंगे तो ज़रूर हो पाएगा। ये जो अभी आप लोगों के हाथ पैर में दर्द होते हैं, कहाँ भी दर्द होता है, इधर उधर दर्द होता है, आप लोग एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए तो आप लोगों का धीरे 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 करके। और खाने में ध्यान रखिए, ये ओवर खाना, ओवर वेट ही हाथ पैर कमर में दर्द फैलाता है। ठीक है, आप अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए, जिससे आपको प्रोटीन मिले, फाइबर मिले, ताकत मिले, वो चीज़ें खाइए। तेल मसाला मैदा ये थोड़ा सा बंद कर दीजिए। नॉर्मल तेल आपको उपयोग करना है, ये नहीं है कि आपको सूखा रूखा खाना है, नहीं, नॉर्मल करना है, लेकिन ज़्यादा वाला, ज़्यादा ऑयली वाला आपको बंद करना है। ऐसे करिए, धीरे धीरे आपकी एक्सरसाइज करिए, योगा करिए जिसमें आप लोग कंफर्टेबल है। योगा भी बहुत अच्छी चीज़ है। योगा थोड़ा सा लेट रिजल्ट देता है और एक्सरसाइज थोड़ा सा जल्दी रिजल्ट देती है। इसलिए थोड़ा सा योगा करने वाले लोग सोच लेते हैं कि नहीं, इसमें इफेक्टिव नहीं है। योगा बीमारियों से भी निकाल देता है। और ये योगा का ही स्टेप है ये वाला। आपका अपर बेली फैट जो है ना, नाभि के ऊपर, वो आपका इससे कम होता है। सर्वाइकल के ये पीछे का जो होता है वो होता है। कमर में दर्द कम होता है, बेली फैट भी कम होता है। और जो कपालभाति है, इलोम विलोम है, उसके बहुत सारे वो हैं, उसको भी कपालभाति करने से आपको 1 से 2 महीना लग जाएंगे। अगर 2 मिनट आप रोज़ करेंगी, 1 मिनट भी करेंगी, जैसे एक्सरसाइज करने के बाद उसको कर ली थोड़ा सा, तो ज़रूर अंतर पड़ता है। आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, आपके चेहरे में चमक आएगी। तो आप लोग करिए। जो लोगों को नहीं कर पाते एक्सरसाइज, वो लोग योगा ज़रूर करा करें। बैठ के कहीं भी, कुर्सी में, बेड में, आप कहीं भी बैठ जाइए। शुरुआत आप मतलब 50-50 बार से शुरू कर दीजिए। कपालभाति भी 1 मिनट से ही शुरू करिए, वो 5 मिनट नहीं हो पाती है एक बार में। ठीक है, 1-1 मिनट से फिर उसका टाइमिंग बढ़ाते जाइए। जैसे जैसे आपकी आदत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी आदत लगती जाएगी। ठीक है, वो आपका वो बढ़ता जाएगा। तो किसी भी चीज़ को आदत लगानी हो ना, तो थोड़ा थोड़ा करके लगानी होती है। किसी आदत को छोड़नी हो तो उसको धीरे धीरे छोड़नी होती है। किसी भी चीज़ को एक ही बार में, एक ही झटके में नहीं ख़त्म किया जा सकता है। चाहे वो मोटापा हो, चाहे वो खाने की आदत हो,
चाहे लगाने वाली आदत हो चाहे छुड़ाने वाली आदत हो, एक ही बार में नहीं हो पाती है। वही लोग हार मान जाते हैं, तरीका नहीं पता होता है कि छोड़ने का तरीका क्या है, खाने का तरीका क्या है, इसीलिए लोग डिमोटिवेट होने लगते हैं। किसी चीज़ की आदत लगानी है तब भी आपको धीरे धीरे रोज़ एक स्टेप लेना होगा। जैसे हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो एक ही बार में ऊपर थोड़ी चढ़े जाते हैं, पहले 1 चढ़ते हैं, 2 चढ़ते हैं, 3 चढ़ते हैं। ऐसे आपको वेट घटाना हो तो हर स्टेप को आपको धीरे धीरे लेना होगा। अगर वज़न मतलब आपको मोटिवेट होना है ना, जैसे आपको खाना छोड़ना है, कम करने के लिए मैं कहती हैं चबा चबा के खाने का कहती हूँ, तो पहले 15 बार चबाइए, फिर 20 बार चबाइए, फिर 25, फिर 30 करिए। ऐसे करिए। एक्सरसाइज 30 बार से शुरू करिए, फिर 50 बार ले जाइए, फिर 100 बार ले जाइए। किसी चीज़ को मैं छोड़ने के लिए बोलती हूँ कि 1 रोटी कम खाइए, तो आप नाश्ते में 2 रोटी ले रही हैं तो आप उससे आधी ही निकालिए। आप 2 एप्पल ले रही हैं तो 1 एप्पल लीजिए। ऐसे करके कोई चीज़ कम की जाती है, ऐसे करके कोई चीज़ की आदत लगाई जाती है, किसी चीज़ की आदत छोड़ी जाती है। आप एक ही बार में झटका नहीं दे सकते हैं अपने शरीर को, नहीं तो ऐसे में कुछ भी नहीं होगा, ना आप कर पाएंगे ना आप मोटिवेट हो पाएंगे। ठीक है, तो करिएगा। देखिए मैं हमेशा करती हूँ, लास्ट में डेली करती हूँ मैं कपालभाति, इलोम विलोम, जितना हो पाता है हमसे, जितना टाइम रहता है, कभी कैमरा बंद करके भी, कभी। इससे बेली फैट की और बीमारी से बहुत अंतर मिलता है और आपके चेहरे में चमक आएगी। हाँ, 1 महीना के करने से नहीं आएगी, कुछ दिन आप करिए, फिर आपकी आदत लग जाएगी। थोड़ा भी आपको टाइम मिलेगा आप कहीं भी कर सकती हैं। ठीक है, जो नए लोग हैं वो भी, जो पुराने लोग हैं वो भी, ये कोई आसान एक्सरसाइज नहीं है। लगती यह है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। आप 1 मिनट से ज़्यादा कर ही नहीं पाएंगे शुरुआत करेंगे तो। अगर आपने 5 मिनट किया तो 500 बार होती है ये। 500 बार में आप अगर 500 बार 2-3 महीना लगातार किए ना, तो पता नहीं कौन सी बीमारी आपकी दूर हो, हमारी दूर हो चुकी है। इसलिए हमको अनुभव है, हमको पता है। मैंने बहुत सारी अपनी बीमारियां ठीक की हुई हैं, जैसे सर्वाइकल है, कमर दर्द है, अंदरूनी कुछ प्रॉब्लम थी उसको मैंने ठीक किया हुआ है। इसलिए आप लोगों को मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो कोई वो नहीं है कि मतलब मैं वैसे हवा में बातें कर रही हूँ, हवा में बातें नहीं कर रही हूँ। जो हमको फ़ायदा मिला है वो अपने ऊपर आजमाई हुई हूँ, वही अब मैं आप लोगों के सामने ला रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को यकीन नहीं होता होगा, इसलिए कि मैं कभी ऐसी पिक लगाई नहीं अपने उसमें कि जिससे आप लोगों को भरोसा हो कि मैं ऐसे कभी थी। ठीक है, इसलिए कि मैं पहले फ़ोटो वगैरह खिंचाती नहीं थी, तो मेरे पास पिक है नहीं, होगी भी तो कहीं एल्बम में पड़ी होंगी, वो मेरे पास नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि भरोसा बात में रखिए, किसी के उसमें रखिए, अपने आप में रखिए। मेरा क्या हुआ मेरा क्या नहीं हुआ वो नहीं है, आप अपने में कीजिए। ओके, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जो मैंने बोला है उसमें ज़रूर गौर करिएगा, बात मानिएगा, करिएगा, अपने ऊपर आजमाइएगा, खुश रहिएगा और एक्सरसाइज योगा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।